हाय ऑल, वेलकम बैक। दिस इज योर फ्रेंड सीए अमित। आज हम चर्चा करने वाले हैं इनकम टैक्स रूल फॉर फ्रीलांसर्स। जी हाँ, इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि टैक्स कैलकुलेशन का डिफरेंस क्या है एक सैलरीड इनकम के बीच में और एक फ्रीलांसिंग इनकम के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ्रीलांसर और एक कंसल्टेंट एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होते हैं जो सेपरेटली काम करते हैं और किसी कंपनी के अंडर में एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। उसकी जो इनकम होती है वो उसकी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए होती है, जो किसी एक फील्ड में या कई फील्ड में भी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं कंपनीज को, उसके लिए उनको पेमेंट मिलती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो एक टैक्स कंसल्टेंट एक टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकता है, एक लॉयर लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकता है, या एक इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकता है। सो ये सब जो होते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज या फ्रीलांसिंग के अंतर्गत आते हैं। फ्रीलांसर्स या कंसल्टेंट की जो इनकम होती है वो कैलकुलेट की जाती है अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, और उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है अंडर द ITR 3। इनकम टैक्स रिटर्न 3 का जो फॉर्म होता है उसके अंदर उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है। एक फ्रीलांसर या जो कंसल्टेंट होता है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है जो एक सैलरीड इंडिविजुअल को मिलता है। जी हाँ, सैलरीड इंडिविजुअल को 50,000 रुपीज का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रूफ। कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। ये उनको इसलिए मिलता है कि अगर उनको अपने जॉब में जो कम्यूट करना है, अपनी सैलरी अर्न करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उस एक्सपेंडिचर को कवर अप करने के लिए 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रीलांसर्स को नहीं मिलता है। लेकिन इसके बदले जो फ्रीलांसर्स या कंसल्टेंट क्लेम कर सकते हैं वो काफी अच्छी चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस अपना रेंट किए हैं अपने प्रोफेशन के लिए, उस ऑफिस का रेंट आप क्लेम कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी आप क्लेम कर सकते हैं, और आपके कंसल्टिंग या फ्रीलांसिंग बिजनेस से रिलेटेड जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर आप इनकर कर रहे हैं, लाइक कॉन्वेंस हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, आप जो कुछ एसेट्स यूज कर रहे हैं लाइक प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, उसका डेप्रिसिएशन भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी आप क्लेम कर सकते हैं। और भी कोई अगर एंकेलरी एक्सपेंडिचर है जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, पर्सनल इन नेचर नहीं है, उसको भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं ऑन एक्चुअल बेसिस। ये सब क्लेम जो है एक सैलरीड इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। इसके अलावा और भी कोई एंकेलरी एक्सपेंडिचर है, लाइक आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, आपका इंटरनेट एक्सपेंडिचर हो गया, मोबाइल का एक्सपेंडिचर हो गया, या आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है, कोई इंप्लॉय रखा हुआ है, उसकी सैलरी हो गई। ये सब आप अपने जो आपकी रेवेन्यू होगी उससे आप माइनस कर सकते हैं आप नेट प्रॉफिट अराइव करने के लिए। अब मान लीजिए आपने अपना नेट इनकम अराइव कर लिया है, इसके अलावा आपके और भी सारे कुछ इनकम हो सकते हैं, लाइक आपका डिविडेंड इनकम हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, या आपका इंटरेस्ट इनकम हो सकता है। सो ये सब जो सारे इनकम है इनका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से होगा। लाइक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन अलग होगा। बाकी इंटरेस्ट और डिविडेंड ये सारे इनकम आपके जो कंसल्टिंग के इनकम है इसके साथ ऐड कर दिए जाएंगे, और आपका जो टोटल इनकम अराइव होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपने नेट इनकम अराइव कर लिया है, इसके बाद अब डिडक्शंस की बारी आती है। डिडक्शंस में आप सैलरीड इंडिविजुअल हो या फ्रीलांसर या कंसल्टेंट हो, दोनों के लिए सेम रूल है। इसमें सबसे पहले सिमिलैरिटी है इंटरेस्ट का जो रीपेमेंट है हाउसिंग लोन का, और प्रिंसिपल का रीपेमेंट है जो हाउसिंग लोन का। सो ये दोनों ही डिडक्शन चाहे सेक्शन 80G में हो चाहे सेक्शन 24 में हो, आप दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। आप अगर फ्रीलांसर है फिर भी, और आप सैलरीड है फिर भी। दूसरी इसमें जो अदर सेक्शन 80 के डिडक्शन है, 80C से लेके 80U तक सारे डिडक्शन एक फ्रीलांसर्स को भी मिलते हैं और एक सैलरीड इंडिविजुअल्स को भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हैं, आप रेंटेड प्लेस में रह रहे हैं, तो भी आप अपने जो रेंट है उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80G 5,000 रुपीज पर मंथ का। सो आप सारे जो इनकम को ऐड करने के बाद और सारे डिडक्शंस को लेने के बाद जो भी नेट इनकम आपकी अराइव होगी वो आपकी टैक्स की जाएगी एज पर द इनकम टैक्स स्लैब रेट। नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट जो सभी इंडिविजुअल्स के लिए होती है, चाहे सैलरीड हो या फ्रीलांसर हो या कोई भी हो, ये सबके लिए सेम है। उसके हिसाब से जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आपके मन में कुछ क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं कि क्या एक फ्रीलांसर प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। द आंसर इज नो। सिंस आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर और अ कंसल्टेंट, आप प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे फाइल नहीं कर सकते हैं, आपको ITR 3 में अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। सो यहाँ पर प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में थोड़ा मैं आपको अगर हाईलाइट दे पाऊँ, प्रिजम्पटिव इनकम वो इनकम होती है जो एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होता है। इनकम टैक्स रूल के हिसाब से कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो उसमें टोटल टर्नओवर का एक फिक्स्ड परसेंटेज को प्रॉफिट मान लिया जाता है और उसके ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ता है, जो आपको इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फॉर द डे। आप बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा,
और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हैं और या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को आप शेयर करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके, आपके फैमिली को, फ्रेंड्स को और सभी लोगों को।